फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे और एक वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे गाड़ी में जो टाइमिंग बेल्ट होता है वो कितने किलोमीटर पे बदले और कितने साल के बाद बदले। टाइमिंग बेल्ट एक ऐसी चीज़ है गाड़ी में कि अगर ये बेल्ट टूट गया तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है, आपका गाड़ी का इंजन डैमेज हो सकता है। इसलिए इस टाइमिंग बेल्ट को टाइम पे बदलना बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि टाइमिंग बेल्ट कितने साल बाद बदले और कितने किलोमीटर के बाद बदले। 60,000 से 70,000 किलोमीटर तक और 10 साल के बीच में ये जो टाइम है बहुत ही अच्छा टाइम है आपका टाइमिंग बेल्ट बदलने का। 10 साल के बाद टाइमिंग बेल्ट में छोटे छोटे क्रैक डेवलप होते हैं और ये बढ़ते ही जाते हैं, फिर एक दिन बाद में टूट जाता है। अभी आप इस गाड़ी में देखें तो ये गाड़ी लगभग 72,000 चल चुकी है और इस गाड़ी को अभी 12 साल हो गए हैं, 2 साल एक्स्ट्रा हो गए हैं। अभी कस्टमर इस गाड़ी में कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसलिए गाड़ी का बेल्ट बदलने के लिए मेरे पास लाई है। ये गाड़ी फोर्ड की फेस्टा है, डीजल वर्जन है, 2010-11 की मॉडल है। अभी इस वीडियो में आप देखो इसका बेल्ट कैसे बदलते हैं। इस वी बेल्ट को देखो, इसमें बीच में एक लाइन जैसी आ गई है, मतलब ये बहुत ही पतला हो गया है और चेंज करने का टाइम भी आ गया है। वी बेल्ट बदलने का टाइम 30 से 40 हज़ार में होता है या 5 साल। सबसे पहला ये दोनों डब्बे जो है इनको साइड में करना होगा, तभी आपको इसके नीचे जो माउंटिंग है इंजन का वो दिखेगा और माउंटिंग निकालने के लिए आसानी होगी। और ये टाइमिंग ऊपर का कवर निकाल दिया और ये जो कूलेंट का डब्बा दिख रहा है इसको थोड़ा संभाल के रखना होता है। इसको मैंने बांध के रखा है ताकि ये हिल ना जाए। ये जो पाइप है जल्दी क्रैक हो जाता है, इसको संभालना होगा। ये फेंडर के नीचे का कवर निकाल दिया। ये यहाँ 2 स्क्रू के ऊपर लगाया होता है। ये 2 टाई पाइप के लिए दिए हैं। इस टाई को मैंने कट कर दिया और इसमें अभी दूसरे टाई लगाना होगा। ये जो मैंने सर्कल में जो दिखाया है ये है क्रैंक सेंसर। ये क्रैंक पुली के एकदम नज़दीक रहता है। और समझो आपका वी बेल्ट टूट गया, अगर वी बेल्ट टूट गया तो ये क्रैंक सेंसर टूट जाना तय है। इस बेल्ट को आप टाइम पे बदले, नहीं तो आपको क्रैंक सेंसर और बेल्ट मिला के 6-7 हज़ार तक खर्चा जाएगा, जो खर्चा 700-800 में होता है वो। अभी इस माउंटिंग को निकाल देते हैं। पावर स्टीयरिंग डब्बे को थोड़ा साइड में करना होगा और यहाँ नीचे ऑयल सम को मैंने जग लगाया है, एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रखा है क्योंकि ये सम क्रैक ना हो जाए। और 15 नंबर गोटी से इस नट को निकाल देते हैं। और ये माउंटिंग यहाँ निकाल दिया। अब इस माउंटिंग को आप अच्छी तरह चेक कर सकते हैं किधर क्रैक है, ख़राब है। अगर ये माउंटिंग ख़राब हो गया तो इंजन में वाइब्रेशन ज़्यादा आएगा। ये तो हमारा माउंटिंग एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको रख देते हैं साइड। और ये अभी इंजन माउंटिंग का ब्रैकेट 4 बोल्ट पे है, इसको भी निकाल देते हैं। ये चारों बोल्ट यहाँ रहते हैं, इनको निकालना होगा। और ये ब्रैकेट निकाल दिया। इस नीचे के कवर को भी हटाना होगा, तभी आपको टाइमिंग बेल्ट निकालना आसान होगा। पहला ये वी बेल्ट निकाल दिया और इस वी बेल्ट को अभी बारीकाई से देखते हैं। इसको देखें तो बहुत ही पतला हो गया है और यहाँ देखो ये तो बीच में फट गया है। और एक 500 किलोमीटर चला था तो ये बेल्ट टूटना तय था और ये बेल्ट क्रैंक सेंसर को भी उड़ा देता था। ये बेल्ट एक बार चेंज हुआ है 40 हज़ार में। फोर्ड फिएस्टा में इस बेल्ट को चेक करना ज़रूरी है आप जब सर्विसिंग करते हैं तब। इस क्रैंक पुली बोल्ट को निकाल देते हैं
मेरे इस इम्पैक्ट पावर रेंच से 18 mm गोटी लगेगी इसको। कई बार इम्पैक्ट देने से निकल आएगा ज़रूर। कैमरा थोड़ा स्टिल रखता हूँ, दोनों हाथ चाहिए इसके लिए। एक 6 बार इम्पैक्ट देने से निकल आया आसानी से। अगर आपके पास इम्पैक्ट रेंच नहीं है तो ये काम थोड़ा मुश्किल है, क्रैंक को लॉक करना पड़ेगा आपको। और इसके बाद ये टाइमिंग का नीचे का कवर है, इसको भी निकाल दिया। टाइमिंग बेल्ट उतार देने से पहला आपको ये ख्याल रखना होता है कि टाइमिंग का लॉकिंग पॉइंट किधर किधर है। इसका कैम का लॉकिंग पॉइंट इधर है और ये फ्यूल पंप है। फ्यूल पंप के लिए मैंने इधर मार्क किया है, लेकिन फ्यूल पंप का कोई टाइमिंग नहीं होता है इसमें। आप चाहिए तो इस मार्क पे भी रख सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। अभी आप सभी बेरिंग्स चेक कर सकते हैं आसानी से। टेंशनर, आइडलर और वाटर पंप का पुली का भी बेरिंग चेक कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ देखो, ये आइडलर पुली का बेरिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये है वाटर पंप, इसका भी बेरिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी यहाँ क्रैंक स्पॉकेट में देखो नीचे, इसका क्रैंक का टाइमिंग लॉकिंग इधर है ऊपर की तरफ। यहाँ मैंने लॉक कर दिया है क्रैंक को। अभी यहाँ क्लियरली देखो, ये टाइमिंग बेल्ट का टेंशनर है। अभी इसका बेरिंग चेक करते हैं। ये बेरिंग बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टेंशनर को हम ऐसा ही रहने देते हैं। ये निकाला हुआ टाइमिंग बेल्ट है और आप इसमें देखो, इसमें तो छोटे छोटे क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं अभी अभी। इसको थोड़ा पहला ही चेंज करना देना चाहिए था, लेकिन फिर भी सही वक्त पे हम चेंज कर दें इसको। और ये है बेल्ट, फोर्ड मोटोक्राफ्ट के है, बिल्कुल ओरिजिनल है, दोनों बोधमो से लाए हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट मई 22 है। इन्हें चढ़ा देते हैं इंजन के ऊपर और टाइमिंग बेल्ट को चढ़ा दिया इंजन के ऊपर बराबर, और टेंशनर को भी टाइट किया। यहाँ क्रैंक पुली के पास सब एरिया क्लीन कर दिया। अब लगा देते हैं इसका कवर और उसके ऊपर वी बेल्ट का पुली भी लगा देते हैं। क्रैंक को पुली लगा देते हैं वी बेल्ट की, और यहाँ लग गई पुली। ये सब लगाने के बाद इंजन को घुमा के देखना पड़ता है, क्योंकि आपका टाइमिंग जो है परफेक्ट हुआ है कि नहीं समझता है। तो मैंने ये करके देखा है। अभी इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं वी बेल्ट लगाने से पहला। गाड़ी एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई, टाइमिंग परफेक्ट हो गया। अभी लगा देते हैं इस नया वी बेल्ट को।
सीट बेल्ट लगा के गाड़ी स्टार्ट भी कर दी, एकदम परफेक्ट। बंद करके और एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। तो गाड़ी आधे सेल्फ में ही स्टार्ट हो जाती है। अभी कर देते हैं बाकी की फिटिंग, जो माउंटिंग बीटिंग लगाने का है वो सब फिटिंग बीटिंग पूरी हो गई। एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक दे दीजिए और शेयर भी कीजिए। और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।